आपके साथ भी हो सकता है। देखो ऊपर आ रहा है, लिफ्ट में है। छोड़ो मुझे, ले चलो। छोड़ो, क्या करते हो? छोड़ो, मैंने क्या किया है? ले चलो। मैंने क्या किया है? ऊपर चलो। मैंने क्या बिगाड़ा है? चलते रहो। चलो आगे, चलो। अभी मालूम हो जाएगा। अभी मालूम हो जाएगा। ज़्यादा बात मत करो। क्यों पकड़े हो? ले चलो, आगे चलो। क्यों आगे चलो? आगे चलो। तैयार हो? वाकईन के बहुत बदतमीज हो। शाहकार करने पर यह किया जाता है, वाकईन अजीब है। हम सिर्फ खास बनना चाहते थे, आप ही तो कहते थे कि मुख्तलिफ रहा करो। मुख्तलिफ होना जाए जहन्नम में, मेरी तो जान ही निकल गई। क्या हुआ? खुद को साइंसदान समझ रहे हो कि तुम्हें अगवा करने जा रहे हैं हम लोग? चाबी क्या चाबी यहाँ है? बास्तानी साहब, क्या चाबी यहाँ है? बास्तानी साहब, सुना है हमारी तनख्वाहें बढ़ाने वाले हैं। मैडम, मैं भी एक मामूली मुलाजिम हूँ आप ही की तरह। मैं तो चाहता ही हूँ कि ऐसा हो। अब देखता हूँ क्या होता है। जो होना था हो चुका। तुमको सजाकर शोकेस में रखना चाहिए, टूट ना जाओ कहीं। क्या हुआ? जश्न मनाया जा रहा है? अगर आप इजाजत दें तो। बास्तानी साहब, आप मेरे दफ्तर में आइए और तुम लोग भी अपना काम करो। अगर ओवर टाइम चाहिए तो ओवर टाइम के लिए ज्यादा काम भी करना होता है। और हाँ, ये सैंडविचेस भी अपनी अपनी मेजों पर ले जाकर खाओ। हाँ, ठीक है, मैं खुद ही फोन कर लूंगा। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में। ठीक है, खुदा हाफिज।
इस कंपनी में रहने के लिए कितनी तनख्वाह लोगे? क्या कहा? इस कंपनी में 20% हिस्सा तुम्हारा होगा, हम शरीक हो जाएंगे। आप डरने की चला जाऊंगा। चलो साफ साफ बात करते हैं। जिस दिन से तुम इस कंपनी में आए हो, सिफारिश से आए हो, और ये तुम सबसे बेहतर जानते हो। मेरी किस्मत थी कि तुम्हारे बाप का एक पुराना मरीज मेरा भाई था, जिसने सिफारिश की कि तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे दूं। मैंने भी तुम्हें नौकरी दे दी। मैंने सोचा चलो एक और खाने वाला बढ़ जाएगा। इस कंपनी में कौन है जो तनख्वाह के लिहाज से काम करता है? सब के सब एक जैसे हैं, लेकिन तुम मुख्तलिफ थे। मैंने ये पहले ही महीने में समझ लिया। तुम चांदी के ऐसे सिक्के हो जिसे इंसान रेजगारी में पा जाता है और फिर समझता है कि ये सिक्का नादिर नायाब है। अलबत्ता ये बात मुझे तुमसे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कहूँगा। तुमने कल जो काम किया है उससे मेरी कंपनी मशरिक़ वस्ता में नंबर 1 पर पहुँच गई है। हमने जो कल एग्रीमेंट किया वो मेरा कई बरसों का ख्वाब था। मैं जानता हूँ कि तुम एक जाह तलब इंसान हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम तरक्की करना चाहते हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ रोक के रखना चाहता हूँ। मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। मैं जानता हूँ कि कल से आज तक तुम्हारे मोबाइल की घंटी मुसलसल बजती रही है। %25। एग्रीमेंट आज ही तैयार कर दूंगा। एग्रीमेंट की क्या ज़रूरत है? 25% इतना नहीं है कि जिसके लिए मुझे गवा दें। वाकई डॉक्टर के बेटे हो, सिर्फ उनके जैसे बाप का ही ऐसा बेटा हो सकता है। और हाँ, डिनर हमारे साथ करोगे। शुक्रिया, आप इजाज़त दें। वाकई मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बताना नहीं चाहते? क्या? तरक्की के बाद तुम्हारी तनख्वाह। रियाल में बताऊं या तुमान में? तुमान में बताओ, मेरा दिल कमज़ोर है। कंपनी का 25% शेयर। मियाँ, तुमने तरक्की नहीं की है, तुम्हारे तो पर निकल आए हैं और तुम उड़ रहे हो। खुदा नसीब करे, देखो पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं। हेलो अबूजर साहब, सलाम वालेकुम। नहीं, रात के खाने पर नहीं आऊँगा। पापा कैसे हैं? देखो उनसे कहना कि मुझे कुछ काम है, रात देर से आऊँगा। उन्हें बता देना और दवा खिला देना। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। देर तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, तकल्लुफ़ मत करो। ये हैं रज़ा बास्तानी साहब, हमारे नए पार्टनर। मुबारक हो। अलबत्ता आपका नहीं, जनाब कामयार को। मैं समझता हूँ कि मुझे भी मुबारकबाद मिलनी चाहिए। कामयार साहब उस वक्त से ईरान की इस एड कंपनी के मालिक थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। ऐसे शख्स का पार्टनर होना मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। बस करो भाई, खाने का ऑर्डर दो। अच्छा, वालिद साहब कैसे हैं? सुना है ऑपरेशन हुआ है। बेहतर हैं। बहुत मुश्किल ऑपरेशन था लेकिन कामयाब हो गया। अब तो पापा की हालत रोज़ बरोज़ बेहतर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएंगे और अपने मतलब जहान कुदक में वापस आ जाएंगे। मुझे याद है वो वक्त जब जहान कुदक हॉस्पिटल के निस्फ मरीज डॉक्टर बास्तानी के पास आते थे। बहुत अजीम इंसान है, लोग उनके बहुत मोतक़ीद हैं। मुझे याद है कि एक रोज़ कामयार घर आए और बताया कि आज डॉक्टर बास्तानी के बेटे को मुलाजिमत दे दी गई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। आप नहीं जानते कि डॉक्टर का मेरे ख़ानदान पर क्या एहसान है। उस खून की कदर करो जो तुम्हारी रगों में है। वो खून नजाबत और शराफत और जोश और जज्बे से सरशार है। उनके अंदर सलाहियत और इंसानों की शिनाख्त है और इंसानों से मोहब्बत। डॉक्टर बहुत अजीम है। हो सकता है कि अब खाने का ऑर्डर दें। मेरे माँ बाप के लिए जितना लोगों का हसब और नसब अहम है उतना खाना नहीं। मुझे डर है कि हम भूखे ही रह जाएंगे। मेरी मराल ने भी वहाँ एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट पढ़ा है और उसका ग्रेड भी A था। अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही मुफीद है।
अहम ये नहीं है कि क्या पढ़ रही हूँ, अहम ये है कि जो पढ़ रही हूँ वो पसंद भी हो। आपको अपने सब्जेक्ट से लगाव है? मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि बाद में फिलॉसफी पढ़ जब भी फलसफे का नाम आता है मैं मारवाल को मुजस्सम करती हूँ कि जिसकी आंखों पर एक मोटी सी ऐनक लगी हुई है। अलबत्ता मेरी बेगम जो कह रही है वो फलसफे का अवामी तस्वुर है। अलबत्ता एक और बात है, जब भी मारवाल कहती थी कि फलसफा पढ़ूंगी, मैं अपने दिल में कहती थी कि ये ज़रूर खुदकुशी कर लेगी, क्योंकि आज तक कोई नहीं समझ पाया कि पहले अंडा वजूद में आया या मुर्ग। अलबत्ता ये मजाक है। हाँ मजाक किया, लेकिन हम खुद भी ये नहीं जानते कि ये बात कैसे हमारे दिमाग में बस गई। बहरहाल मारवाल जो करना चाहती है वही करती है। इस वक्त फलसफे में दूसरा टर्म पूरा कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। फ़लसफ़ा इश्तिहारात के काम आएगा और इश्तिहारात फ़लसफ़े के। आप लोग खाने का ऑर्डर लीजिए, मैं और मारवाल अभी जाके आते हैं। आप लोग जो अपने लिए मंगाएं वही मेरे लिए भी मंगा लें। देखो रजा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मारवाल से कहा है कि वो अपना बाकी दर्स यहीं पढ़े। मेरा दिल चाहता है कि तुम हमारे खानदान में शामिल हो जाओ। वो अकेली है, इकलौती लड़की है, उसका ख्याल रखना। अगर 120 साल के बाद मैं मर जाऊं तो उसकी तरफ से मुझे इत्मीनान रहे। मैं उसे एक अच्छे खानदान के हवाले करना चाहता हूं। तो क्या मैं आप लोगों पर बोझ हूँ, या शायद आप ये समझती हैं कि मेरी शादी की उम्र निकली जा रही है? तो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन आप ये क्यों समझती हैं कि उसका जवाब भी हाँ में होगा? इस तरह के लड़के बहुत कम होते हैं। फिर ठीक है, जितनी जल्दी आप कर रही हैं नहीं, लेकिन बुरा लड़का नहीं है। पहले मैं समझी कि मेरी शादी आप उसके बाप से कराना चाह रही, इतनी तारीफ जो उसकी कर रही थी। ये जेनेटिकली अच्छे हैं, ये अहम है, इनकी जात अच्छी है। आखिरकार इस दुनिया में किसी ने तो इन सवालों का जवाब दे दिया कि जात तरबियत से अहम है। रजा के अंदर दोनों है। अबूजर, अबूजर, उठो और जाओ अपनी जगह सो जाओ। अरे आप हैं? जाओ, जाकर सो जाओ। कुछ खाया या गर्म करके लाऊं? नहीं, जाओ सो जाओ। शब बखैर। शब बखैर। आज कंपनी में क़यामत थी। कामयार ने मुझे अपना शरीक बना लिया और उसके बाद होटल में दावत भी दी। सब आप ही की बात कर रहे थे। आज वहाँ रेस्टोरेंट में ये सोच रहा था कि कितना अच्छा है कि इंसान के पास आप जैसा बाप हो, ताकि इस बाप की वजह से हमेशा सर बुलंद रहे। तमाम वक्त यही सोच रहा था आपके नाम के बारे में, और आप यहाँ लेटे हुए हैं फिर भी आपको भरोसा है। आप ही मेरे बाप हैं, मेरी जान है। आप खुद ही सबसे बेहतर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई ख़ास बात?
आपके लिए ख़त है। आपको 3 बजे बदर सीमेंट फैक्ट्री जाना है। ठीक है, शुक्रिया। ये डाक से आया है? नहीं, दस्ती लाए हैं। बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं। नहीं, ठीक ही है। कल सारे बच्चे आएंगे, बहुत खुश होंगे। क्या सारी चीजें खरीद ली हैं? हाँ, सब खरीद लिया है। इत्मीनान रखें, अबूजर ने सब पैक कर दिया है। अच्छा, तो फौरन उन्हें लेने जाओ। मैं इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, आप सिर्फ आराम करें, कल सब आ जाएंगे। पापा, उनसे ज़्यादा बातें न कीजिएगा। अभी आपका ऑपरेशन हुए सिर्फ 1 महीने गुजरा है। ठीक है। क्या बात है बेटा? नहीं तो क्यों? कुछ नहीं, सिर्फ बाप बेटे की छठी हिस्स है। नहीं बाबा जान, सब कुछ ठीक है। सिर्फ वादा कीजिए कि जल्दी ठीक हो जाएं। आपकी बहुत ज़रूरत है। वादा करें, बाप बेटे का वादा। सलाम सलाम अस्सलाम वालेकुम साहब। कैसे हैं इंजीनियर साहब? ठीक है। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। जिसके लिए इतने लोग दुआ कर रहे हैं उसका हाल ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक करे, खुदा उनके बच्चों को यतीम न करे। उनके मैदे से आधा किलो तक का गुदूद निकाला गया है। डॉक्टर कह रहा था कि इस ऑपरेशन में 10 में से 9 अफराद होश में ही नहीं आते, लेकिन खुशकिस्मती से पापा होश में आ गए और हर रोज़ उनकी हालत बेहतर हो रही है। खुदा का शुक्र। आज वो इन बच्चों को इफ्तार पर बुलाना चाहते हैं। ठीक ही किया, बहुत पूछ रहे थे। पैसे की बात नहीं है, वो डॉक्टर साहब की मोहब्बत चाहते हैं। ये भी आपके लिए। ये क्या है? पापा ने दिया है उन फैमिलियों के लिए जिनके पास हमाम नहीं है। शुक्रिया। यही दुआएं हैं जो आपके पापा को तंदुरुस्ती देंगी। अच्छा, और ये भी रखें, इसका मामला अलग है। मैंने पापा के लिए नज़र की थी। आप जिस तरह इसे मसला समझें उसे खर्च करें। आपकी सखावत देखकर बहुत खुशी होती है। आपको देखकर मुस्तकबिल के बारे में उम्मीद पैदा होती है। महसूस होता है कि ये भी एक दिन किसी मकाम पर पहुंच जाएंगे। क्या कोई बात हो गई है? ठीक है? हाँ बिल्कुल। मैं आपकी इजाज़त से बच्चों को ले जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब को सलाम कहिएगा। सलामत रहिए। अब चलें बच्चों। अच्छा, तुम लोग कैसे हो? सब लोग ठीक हो? शुक्रिया बच्चों, अब अपने तोहफे खोलो। बच्चों आहिस्ता आहिस्ता, आराम से। ये लो, झगड़ने की बात नहीं है। इन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। बाबा जान, आपको इतना थकाना नहीं चाहिए। हाँ, मैं मुतवज्जे हूँ।